नमस्कार। मेरे सामने ये 50 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनके हस्तरेखाओं को मैं पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। वर्तमान की स्थिति कैसी इनके हाथ की उंगलियों की बनी हुई है उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा और अंत में आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा, क्योंकि सारी उंगलियों की सभी पर्वत और रेखाओं को पढ़ने के बाद में ही हम किसी भी डिसीजन पर पहुँच पाते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली का जोड़ बहुत ही सुंदर और बहुत ही सकारात्मक रूप से आपकी उंगली की लंबाई सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच गई। यानी ये वो चीज़ है जो व्यक्ति को ज्ञान की क्षमता की उच्चता प्रदान करती है। जब ये सूर्य की उंगली के पास बिल्कुल उंगली कनिष्ठा पहुंच जाए, ऐसा व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान, बुढ़ापे तक अच्छी याददाश्त और सही रूप से सभी के सब पर्व देखता हूँ तो व्यवहार अच्छा होता है, बुद्धि सही काम करती है, व्यक्ति का अपने क्षेत्र के अंदर लोगों से बहुत ही हृदयता के साथ मिलता है। और धन के आगमन की बात करता हूँ तो उन पर थोड़ा सा ग्रहण लगा हुआ है। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली आपके जीवन में जहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर कोई ज़्यादा सकारात्मक रेखाएं लेकर के नहीं खड़ी है। यहाँ पर अगर मैं इसका फर्स्ट पर्व देखता हूँ तो ईश्वर कृपा से यदि मैं देखूँ तो यहाँ पर ठीक है, शंकु जैसा चिन्ह भले ही है प्रथम पर्व पर, परंतु ये व्यक्ति के अंदर मजबूती को दिखलाता है कि व्यक्ति हार नहीं मानने की प्रवृत्ति को रखता है। साथ ही साथ शनि की उंगली के साथ मिल जाने के कारण व्यक्ति अपने माता पिता की बहुत सेवा बुढ़ापे तक करता है और परिवार को साथ लेकर के अपनी तरफ से चलने का प्रयास करता है। उंगली पर व्यवहारिक पर्व पर किसी प्रकार का कोई बदनामी का योग नहीं है। अपने व्यापार में किसी के साथ में व्यवहार में बेईमानी नहीं करता है और यहाँ पर कुल मिलाकर राज्य सरकार से कोई सहयोग के संकेत नहीं है। चलिए मैं बात करता हूँ आपकी थर्ड उंगली और उसका फर्स्ट पर्व पर चक्र का निशान है, यानी ग्रहण शक्ति यहाँ भी आपके पास अच्छी है। ये टावर केवल और केवल एनर्जी की चीज़ों को बताते हैं। जब वो चक्र बन जाता है प्रथम पर्व पर तो व्यक्ति में अच्छी एनर्जी होती है और आपकी तो सभी उंगलियों पर लगभग मुझे चक्र नज़र आते हैं और वो पॉजिटिव ही चक्र हैं। पॉजिटिव चक्र जो होते हैं वो इस तरीके से घूमते हैं, बता देता हूँ मैं आपको। ये पॉजिटिव चक्र होते हैं। पॉजिटिव चक्र और नेगेटिव चक्र का बहुत बड़ा रोल होता है। पॉजिटिव चक्र जो होते हैं वो व्यक्ति की इच्छा शक्ति को मजबूत करते हैं और नेगेटिव जो होता है वो इस तरीके का होता है। आपके हाथ के अंदर नेगेटिव नहीं है, आपके हाथ के अंदर पॉजिटिव ही दोनों तरफ चक्र बने हुए हैं। ये चक्र व्यक्ति के अंदर हमेशा आशा की किरणों को जीवित रखते हैं। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी जब इस उंगली के बारे में, तो ये अपने आप में यहाँ पर दिखाता हूँ तो बहुत हल्के हल्के स्क्रैचेज हैं। कोई विशेष रूप से यहाँ पर अभी मुझे इतना ऐसा नहीं लगता कि अब आगे आने वाले जीवन में आपको कर्ज का सामना करना पड़ेगा। थोड़ी सी रेखांकित रेखाएं हैं, निश्चित रूप से धन के आगमन के लिए परेशानी आपके यहाँ पर दिखलाई देती है। अपने व्यवहार में किसी के साथ आप बेईमान नहीं हैं। शनि की ढैया 7.5 में परेशानी का सामना होगा। आइए बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के बारे में। प्रथम पर्व चक्र का बहुत सुंदर निकला। सेकंड पर्व यहाँ पर अगर देखता हूँ तो पत्नी के साथ संबंध भी ठीक दिखते हैं और संतान के लिए सुख सहयोग भी ठीक है। सवाल इस बात का है, क्या इन क्षेत्रों से हमें एनर्जी की रेखाएं मिलती हैं? नहीं मिलती। यानी कि कुल मिलाकर प्रयास करें तो पत्नी का इतना बड़ा सहयोग नहीं, बच्चों से उतना बड़ा सहयोग नहीं और उनके प्रति चिंता दर्शाता हुआ आपका ये पर्व। साथ ही साथ उंगली के बीच में जब ये छिद्र हो जाता है तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत व्यक्ति को कुल मिलाकर के का आमदनी से पहले खर्चे व्यक्ति के जीवन में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर एक रिंग डाल देनी चाहिए, मैं बता दूंगा, यदि आप वो चाहें तो डाल सकते हैं। आइए बात करते हूँ यहाँ पर मैं आपके सीधा बुद्ध पर्व के बारे में। बुद्ध का पर्व यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत छिटकती हुई रेखाएं नजर आएंगी। देखिए इन रेखाओं को कहते हैं कि भाई ये क्या है, थोड़ी सी चली, थोड़ी सी रुकी, थोड़ी सी चली, थोड़ी सी रुकी, थोड़ी सी चली, थोड़ी सी रुकी। यानी कि एकता नहीं है, एक रूपता, एक बहाव ना होने के कारण इस व्यक्ति का जो काम है वो कभी चला, कभी रुका, कभी धन आया, कभी खत्म हो गया, इस तरह की स्थिति को दिखलाता है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कुल मिलाकर धन के लिए संघर्ष रूपी रेखाएं हैं जो लगातार ऊर्जा और सकारात्मक रवैये में
इस समय पर नहीं है। मैंने इसको सारी उम्र के लिए नहीं बोला हूँ, मैं वर्तमान की स्थिति में इसको बोल रहा हूँ। यदि ये सारी उम्र ऐसे ही पिछले समय में रही है तो वैसी ही स्थिति आपके साथ में रही होगी। आइए बात करते हैं सूर्य के पर्व के बारे में। जीवन के अंदर यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए सूर्य का पर्व जाना जाता है। इस पर्व के अंदर वो शक्ति थी कि यदि आप कोई राज्य सरकार से संबंधित नौकरी का प्रयास करते तो निश्चित रूप से आपको वो मिल सकती थी। अच्छे कार्य क्षेत्र में आपको काम मिल सकता था, या कुल मिलाकर कहें आपके जीवन के अंदर जो नौकरियां हैं भागदौड़ के द्वारा ही आपको पूरी करनी होंगी। तो यहाँ इसका पर्व तो अपने आप में अनुकूल स्थिति में था। तो जो इस पर्व की अनुकूलता है वो ये है कि आपके अंदर ऊर्जा का संचार लगातार बढ़ती रहती है, चाहे कुछ भी मुसीबत आपके पास आती रहती हो। अब बात करता हूँ मैं आपके शनि पर्व के बारे में। धन का पर्व, शनि का पर्व, और शनि का पर्व पर लगातार बनने वाली भाग्य रेखाएं, यानी कि ये कहते हैं कि व्यक्ति के पास कुछ भी हो कहीं ना कहीं से उसको सकारात्मक रूप से कहीं ना कहीं से धन के आगमन निरंतर रूप से बनते रहते हैं। मैं यहाँ पर आपका भाग्य कहीं भी अस्त नहीं कहूँगा। परेशानियाँ भले ही आपके जीवन में कितनी भी आएँ, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ बन जाता है और उसके अनुसार आप अपने घर का चूल्हा जलाते रहते हैं। उसके द्वारा आप अपने जीवन की संपन्नताओं को पूरी आपूर्तियों को पूरी करते रहते हैं। अब बात करता हूँ आपके बृहस्पति पर्व को। बृहस्पति पर्व बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में है। कुल मिलाकर भक्ति के भाव से तो ठीक है, यहाँ पर ये रेखाएं बहुत ज़्यादा आड़े टेढ़े तिरछे रूप में एक दूसरे को काट रही हैं। इस प्रकार की रेखाएं जब बहुत ज़्यादा काटने लग जाएं तो व्यक्ति के धन के आगमन, देखिए विशेष रूप से बृहस्पति पर्व धन के आगमन के लिए है। साथ ही साथ यहाँ पर संतान सुख की पूर्ति ना होना, पत्नी के साथ थोड़ा बहुत अनबन के संबंध बने रहना, और अपने आप से स्वास्थ्य रूपी स्थिति का मजबूत रूप से न रहना, क्योंकि बृहस्पति कहीं ना कहीं खाने का कारक भी होता है। तो यहाँ फूड आप सही तरीके से ना खा सकें, परेशान रहें। तो ये अपने आप में बृहस्पति यहाँ पर दूषित स्थिति में निकला। आइए बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। पूरी की पूरी हृदय रेखा शुरू से लेकर आखिर तक बहुत ज़्यादा रेखाओं से टूटी हुई है, कटी हुई है, फटी हुई है। यानी इस प्रकार की रेखा, डबलिंग करने वाली रेखा, एक दूसरे पर चढ़ने वाली रेखा, एक दूसरे के पास काटने वाली रेखा, नीचे काटने वाले किन्नों के रूप में निकलने वाली रेखा, यानी ये रेखा कुल मिलाकर जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उससे बहुत ज़्यादा दूषित है। इसका मतलब हुआ मन से व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। यहाँ हृदय से रेखा का संबंध होना, इस तरह से खराब होना, इसके लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि जो कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी हैं, शुगर जैसी बीमारी हैं, उनकी नियमित जांच में रहिएगा। और कुल मिलाकर के आपको यहाँ मन में बहुत ज़्यादा परेशानी है, टेंशन्स है। वर्तमान की स्थिति के अंदर ऐसा भी संभव है कि पत्नी का स्वास्थ्य भी यहाँ पर ठीक नहीं चल रहा होगा। तो चलिए, एक रेखा यहाँ से शाखा निकलकर बृहस्पति तक पहुँच जाए तो इसका संबंध भी पत्नी का स्वास्थ्य खराब होना या पत्नी से संबंध खराब होना माना जाता है। अब बात करता हूँ मैं आपके मंगल पर्व के बारे में। मंगल का पर्व और पूरे के पूरे पर्व पर एक्स के चिन्हों की भरमार है। यानी कुल मिलाकर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्स के चिन्ह भरे हुए हैं। यानी ये चीज़ें वो मंगल पर्व पर होने के कारण व्यक्ति के जीवन में अवश्य मकान, क्योंकि एक्स नक्षत्र बन जाते हैं तो मकान तो उसका अवश्य होता है, परंतु सवाल ये है कि वो उस मकान के अंदर व्यक्ति चैन से नहीं रह पाता। ज़्यादा एक्स होना किसी भी चीज़ के अंदर, अगर किसी एक गाड़ी में ज़्यादा सवारियाँ हो देंगी तो एक दूसरे के प्रति घुटन महसूस होगी। इसी प्रकार से मंगल पर्वत पर इतने ज़्यादा एक्स के चिन्हों का होना व्यक्ति के हिरास करता है, मन के अंदर टेंशन्स पैदा करता है, ज़मीन जायदाद के कामों से व्यक्ति को लाभ नहीं मिलता है, और बहुत ज़्यादा हिम्मत कितनी बार व्यक्ति हार जाता है। साथ ही साथ रोगों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी रेखा की, और वो खराब रेखा है आपकी बुद्धि रेखा। अगर मैं बुद्धि रेखा को देखता हूँ तो बुद्धि रेखा पर लगातार यहाँ पर देखता हूँ तो बहुत सारे प्रहार हैं। यहाँ आगे भी जाकर ये रेखा टूट जाती है, और उसमें भी बहुत सारी यहाँ पर ये जो रेखाएं इतनी सारी काटती हैं, इनको स्वास्थ्य रेखाएं बोलते हैं। व्यापारिक रेखा के साथ में इनको स्वास्थ्य रेखा भी बोला जाता है। जब ये रेखा इस तरीके से ज़्यादा काटने लगती है, व्यक्ति के जीवन के अंदर बार बार व्यापार में काम परिवर्तन, बार बार नौकरी में स्थान परिवर्तन, बार बार व्यक्ति के जीवन के अंदर
कुछ ना कुछ अड़चनें लगातार लगी रहती हैं। इतने सारा मंगल पर्व पर काट कर के रेखाएं जाएं और केतु पर्वत से स्थान शुरू हो तो समस्याओं का अंबार होता है। स्वास्थ्य खराब के बहुत बुरे संकेत होते हैं। भाग्य पे बहुत ज़्यादा व्यक्ति की परीक्षा लेता है। तो ये अच्छी रेखा यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा नहीं बनी। इसके लिए आपको कुछ पूजा करनी होगी, जिससे उसका प्रकाश जब हाथ पर डलेगा तो सारी ऊर्जा यहाँ पर आपके ऋणात्मक रेखाओं को हर लेगी। मंगल पर्वत पर भी बहुत सारी रेखाएं हैं। मैं समझता हूँ जो आपकी जो मुझे दिखाई दे रही है, इससे ज़्यादा बहुत कटी फटी रेखाएं आपके द्वितीय मंगल पर्वत पर भी हैं। ये व्यक्ति को चिड़चिड़ा बना सकती हैं, ये व्यक्ति को झगड़ा करवा सकती हैं किसी के द्वारा, व्यक्ति को किसी न किसी तरह से कभी कभी देखने में आता है सर्जरी का सामना भी करवा सकती हैं। तो ये बहुत बुरा यहाँ पर चिन्ह अच्छे नहीं दिखाई देते, इसलिए आपको स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। चंद्र पर्वत की भी स्थिति देखता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारे आड़ी तिरछी रेखाओं से कटी फटी रेखाओं के रूप में है। यहाँ पर आप प्रयास करते हैं लेकिन 2 कदम आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य कहीं आड़ा आ जाता है और भाग दौड़ को ऋणात्मक रंग पर ऋणात्मक स्थिति तक नहीं पहुँचाती। बहुत सारी रेखाएँ यहाँ पर जो है वो आपके मन को द्रवित करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं, मानसिक टेंशन देने वाली रेखाओं के रूप में मौजूद हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में आपको यहाँ पर हम आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा का संबंध 2 तरीके से बनता है। एक, भाग्य रेखा यहाँ से निकले, व्यक्ति को परिवार से सपोर्ट मिली, ऐसा कह सकते हैं, व्यक्ति को परिवार से ही मकान मिला, व्यक्ति के परिवार वाले से होकर। दूसरा संबंध बनता है, ये रेखा यहाँ से निकलती है, व्यक्ति को दूर स्थानों से जुड़ कर के लाभ मिला या दूर स्थानों पर व्यक्ति को जाना पड़ा। इन सभी रेखाओं को राहु रेखा ने काटा, यानी कि अगर मैं इनको देखता हूँ तो नीचे एक्स का चिन्ह, ये राहु रेखा का यहाँ पर काटना आपके जीवन के अंदर काफ़ी लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, इसको दिखाने वाली ये रेखाएं समय समय पर एज के हिसाब से आपके जीवन के अंदर इनको काटती रही हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत परेशानी की रही। और इसको यदि मैं देखूँ तो पिछले 50 वर्ष तक जो पिछला जीवन है उसमें यदि ये रेखाएं रही हैं तो रोग से परेशानी, ट्रांसफ़र से परेशानी, व्यापार से परिवर्तन से परेशानी, न जाने कितनी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा होगा। आइए बात करता हूँ उसके बाद में मैं आपके यहाँ पर शुक्र पर्व से पहले एक मंगल रेखा के बारे में। ये रेखा आपके हाथ के अंदर सारी चीज़ों को ख़त्म कर देती है। हमारे शास्त्र में कहते हैं मंगल रेखा से निकल कर के जिस रेखा का संबंध आगे जिस पर्वत पर पहुँचे उस पर्वत में जाकर के उसके पर्वतों को ऋणात्मक कर देती है, यानी बीमारी को भी टच करती है मंगल रेखा। सबसे बड़ा काम है इसका, ये महाबली रेखा है, यानी इससे ये रेखा यदि हाथ के अंदर होती है, जिस उम्र से जिस उम्र तक, आपकी उम्र में 28 वर्ष से लेकर के और ये लगभग 65 वर्ष तक है, कोई भी समस्या आएगी उसके लिए ढाल बन करके ये रेखा आपके पास खड़ी है। तो ये मंगल रेखा सबसे बेहतरीन है जो आपकी सभी समस्याओं को हल करती है। समस्याएं लगातार रहेंगी, उनसे निकलने के रास्ते आपको मिलते रहेंगे, कोई ना कोई व्यक्ति आपकी सहायता में खड़ा हो जाएगा या कुछ ना कुछ हेल्प कर देगा। तो कुल मिलाकर ये वो रेखाएं थी जो बहुत बेहतरीन रेखा के रूप में जानी जाती है। अब बात करता हूँ मैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है और संसाधनों के पर्व के अंदर बहुत सारे चिन्ह बुरे लगे हुए हैं। यदि ये किसी प्रकार से काले तिल का स्वरूप हो गए, ये डॉटेड है, ये इंक है सर सॉरी, तो कुल मिलाकर शुक्र पर्वत पर यहाँ एक्स जैसे चिन्ह है, दूसरी चिन्ह है, कोई ड्रॉप जैसे चिन्ह है, तो या ये अपने आप में इनको कहते हैं भाई एक तरह से धब्बे जैसे चिन्ह बोल देते हैं। तो ये मिलाकर जब यहाँ पर चिन्ह लग रहे हैं तो ये अच्छे संसाधनों पर ग्रहण लगाए हुए हैं। व्यक्ति अपने मकान में रह रहा है लेकिन सुख नहीं है, व्यक्ति स्वास्थ्य से सुखी नहीं है, व्यक्ति अपने आप में इतना चिड़चिड़ा रहता है उसको घर का कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसी स्थितियों के लिए ऐसा शुक्र रूप माना जाता है। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर केतु स्थान पर बनने वाले लगातार एक्स चिन्हों के बारे में। ये दूसरे को काटने वाले चिन्ह यहाँ पर जहाँ आप ऊर्जा का प्रयास करते हैं अपने जीवन के अंदर तो कुछ ना कुछ रेखाएं प्रभावित करती चली जाती हैं जो आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को प्रदान करती हैं। तो ये इस तरह की रेखा है।
अब बात करते हैं इसके बाद हम आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा यदि आप अपने देखेंगी तो उसको मैं बताता हूँ किस तरह कवरेज मिला हुआ है। ये रेखा यहाँ से आयु रेखा आपको इस तरीके से दिखलाई पड़ेगी, यहाँ जाके समाप्त हो जाएगी। ये दूसरी रेखा का एक शाखा यहाँ से निकल जाएगी, मंगल रेखा ने सपोर्ट करने का प्रयास किया, और तीसरी रेखा यहाँ से जाकर ये आयु रेखा का रूप में जाएगी। लेकिन आपको जो है सपोर्ट करने वाली ये आयु रेखा यहाँ भी है, और इसके साथ एक मंगल रेखा साथ में यहाँ भी लगी हुई है। यानी ये कह सकते हैं 77-78 वर्ष की आयु का संकेत। तो कुल मिलाकर आयु इस तरीके से है, और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर संघर्ष, मैंने बात काफ़ी बताया, सारी रेखाओं को बताया। अब मैं बताने वाला हूँ आपके सवालों के जवाब। आपका बिल्कुल निश्चित रूप से अगर आप अपनी जन्म पत्री को करेक्ट कराना चाहते हैं कि उसका टाइम बर्थ क्या है, तो यदि आप चाहेंगे तो मेरे पास अपने जो है डेट ऑफ बर्थ के अलावा आप अपनी शादी का साल भेज सकते हैं, बच्चों के जन्म का साल भेज सकते हैं। उसके द्वारा हम आपकी जन्म पत्री सही कर देंगे। जो समय आपका है उसके अनुसार आपकी जन्म पत्री नहीं है तो हम करेक्ट भी करना जानते हैं। चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या करें आप जो आपके जीवन की समस्याएं हल हों, और उसका सवाल का जवाब है। आपने पूछा है मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, पूरे हाथ के अंदर दिखाई देता है कि सेहत ठीक नहीं रहती। आपने कहा मैं अपने जीवन में सब कुछ खो चुका हूँ, तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप सब कुछ खो चुके हैं, क्योंकि डिसीजंस रेखा जो है, बुद्धि रेखा, इतनी सारी रेखाओं ने काटी है कि आपने स्वयं गलत निर्णय लेते गए और उसके कारण आप अपने जीवन में नुकसान उठाते चले गए। फ्यूचर में मनी इश्यूज़ के बारे में आपने पूछा है। अभी तो मुझे 50 वर्ष के बाद की रेखा अनुकूल लगती है, यानी मुझे आने वाले समय में कुछ स्थितियाँ ठीक ठाक लगती हैं, ज़्यादा अच्छी नहीं, लेकिन कुछ उनके लिए पूजा पाठ करेंगे तो स्थिति अनुकूल हो जाएगी। तो बिजनेस प्रॉपर्टी वाला कृपया करके बिल्कुल ना करें। क्या पूजा करें? अगर आप सबसे पहले पहनना चाहते हैं तो एक पुखराज पहन सकते हैं इस उंगली के अंदर, जो आपके धन के आगमन को बढ़ाएगा, खर्चों पर नियंत्रण रखेगा, स्वास्थ्य को ठीक रखेगा। साथ ही साथ संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़िएगा और आदित्य हृदय स्रोत पढ़िएगा। रोजाना पढ़ना पड़ेगा आपको यदि आप चाहते हैं अपने संकटों से मुक्ति। नमस्कार।